तो दोस्त आज हम लोग इस वीडियो में रीजनिंग के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि पिछले सालों में पूछा हुआ क्वेश्चन है और रिसेंटली और आगे आने की 110% संभावना है और पूछा भी जाएगा। जैसे कि अभी आप सभी देख भी सकते हैं, मैंने काफ़ी सारे यहाँ पे क्वेश्चन लिख के रखा है। ऐसे ये एक क्वेश्चन है, इसके बाद ये देखिए एक कहता है विषम छांटने वाला क्वेश्चन की 3 समान है एक अलग है। ये एक देखिए कोडिंग एंड डिकोडिंग का क्वेश्चन आ गया लेटर का। ये देखिए एक क्या बोलते हैं इसको, तो इसको मिरर का क्वेश्चन बोलते हैं कि मतलब फिगर सीरीज का क्वेश्चन आ गया कि ऐसे ऐसे बढ़ रहा है तो इस वर्ड के स्थान पर क्या आएगा आपको बताना है। उसी प्रकार से दोस्त हमने आज 5 क्वेश्चन लेकर रखा है और इस वीडियो को आप रिवीजन के तौर पर भी ले सकते हैं या फिर प्रैक्टिस सेट के तौर पर भी ले सकते हैं, या फिर दोस्त आप ज़्यादा समय नहीं लेंगे, हम आपका 10 मिनट में ही कंप्लीट करा देंगे। आप एक बिस्किट खाने में 10 मिनट बर्बाद कर देते हैं, लेकिन अगर आप डेली इस चैनल पर 10 मिनट का जो वीडियो आता है 5 क्वेश्चन का अगर आप देखते हैं तो देखिएगा दोस्त, अंत में 5-5 करके छोटा बम बड़ा धमाका सीरीज है ये। 5-5 करते करते देखिएगा एक दिन आपका ऐसा रीजनिंग में पकड़ बन जाएगा कि आपको कहीं भी रीजनिंग जाकर पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, यहीं से आपका कवर हो जाएगा। लेकिन दोस्त आपको क्या, आपको रोज़ वीडियो देखना पड़ेगा। मैंने ये जो मैं बना रहा हूँ ये बेसिकली पार्ट कितना 31 है, इससे पहले हमने पार्ट 30 तक बना के रखा। अगर आपने नहीं देखा तो आपको उसको देखना पड़ेगा दोस्त, तभी आपका रीजनिंग ना मजबूत होगा। ये किन किन एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है जरा हम आपको वो भी बता दें। तो ये टॉप मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन का सीरीज है, यूज़फुल है। जैसे दिल्ली पुलिस दरोगा, यूपी एग्ज़ाम, एसएससी, रेलवे, स्टेट पुलिस, आरपीएफ पुलिस, सीजीएल, सीपीओ, सीएसएल, कांस्टेबल एग्ज़ाम जो भी होता है, आर्मी, जीडी, सीटेट, एनटीपीसी, सीएसएफ, सीआरपीएफ, टीचर, किसी भी बैंक, किसी भी एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का आप प्रिपरेशन करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्त, इसलिए आप देखते रहिए। देखिए ये आ गया हमारे सामने पहला नंबर क्वेश्चन, और क्वेश्चन को आप क्या कीजिए, खुद से बनाने का पहले प्रयास कीजिए, यथासंभव खुद से बनाइए। अगर ना बने तब आप जो हम सॉल्यूशन देंगे उसको आप देखिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है श्रृंखला में बेजोड़ आकृति का चयन कीजिए। कहता है ये 3 किसी ना किसी रूप से समान है, एक जो बेजोड़ है उसको चुनना है। तो देखो ये एक चतुर्भुज है, इसके ऐसे त्रिभुज में कलर किया गया। ये अर्धगोला में क्या है, ये आधा त्रिभुज, ये त्रिभुज ही एक बड़ा वाला त्रिभुज एक छोटा त्रिभुज में। लेकिन यहाँ पे क्या जो है कुछ पता ही नहीं चल रहा है। यहाँ देखिए एक भुजा ये है, एक भुजा अलग है, यहाँ पे एक अलग है, पागल जैसा कुछ भी रंग कर दिया आधा उठा के, फिर ये क्या हो जाएगा, कुछ नहीं है। मतलब क्या, यही एक विषम है तो इसको हम क्या करना है, विषम आ गया तो ये आ गया हमारा आंसर। तो कुछ इस टाइप से आपको विषम छांटना होता है। देखिए ये आ गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कोडिंग और डिकोडिंग का क्वेश्चन है, इसको कैसे बनाना होता है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ा जाता है। कहता है एक निश्चित गुण भाषा में इसको इस रूप में लिखा जाता है, उसी प्रकार इसको इस रूप में लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा। यानी कि इसका कोड हमसे पूछा है क्या लिखेंगे, तो हमें सबसे पहले देखना होगा कि इसको इस रूप में कैसे लिखा गया है। इसको आपको बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको अल्फ़ाबेट का प्लेस वैल्यू याद करना होगा। जैसे ए का प्लेस वैल्यू क्या होता है, ए का हो जाता है 1, बी का क्या हो जाता है, बी का हो जाता है 2, जैसे एक्स का क्या होता है, एक्स का हो जाता है 24, इस टाइप से जेड का हो जाता है 26। तो आपको अल्फ़ाबेट का प्लेस वैल्यू याद करना होगा। जब तक आप प्लेस वैल्यू याद नहीं करेंगे तब तक आप इस सब क्वेश्चन को कभी भी नहीं बना सकते दोस्त। जल्दी आप टाइम बहुत ही अधिक लेंगे, लेकिन आपको अगर 2-5 सेकंड में बनाना है तब आपको अल्फ़ाबेट का प्लेस वैल्यू याद करना बहुत ही ज़रूरी है। वीडियो के नीचे हम डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक प्रोवाइड करा देंगे, वहाँ से आप 1 सेकंड में, जैसे एम का हो जाता है 13, 1 सेकंड में आप सीख सकते हैं, ठीक है। ओके, अब देखिए इसको कैसे बनाना है। सबसे पहले यहाँ देखो, ये देखो पी से कैसे बन रहा है, तो सिंपली पहले कैसे चेक किया जाता है। तो यहाँ पे पी है तो पी है, फिर देखो ए है, फिर देखो क्या आई है, फिर देखो आर है, ठीक है। उसके बाद देखो ये क्या है, जेड है, उसके बाद ये क्या है, के है, उसके बाद आई है, फिर देखो आर है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे देखो इस पी से जेड कैसे बनेगा, तो पी से जेड बनने के लिए कुछ दिख रहा है तुमको, कोई लॉजिक नहीं दिख रहा है। तो अगर सिंपल ए से के बनेगा तो कोई सिंपल लॉजिक नहीं दिख रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम क्रॉस में चेक करते हैं। फिर क्रॉस में तो देखो पी का प्लस वैल्यू 16 से 18 यानी +2 किया गया है, ठीक है। उसी प्रकार ए से +2 करेंगे तो यहाँ पर 9 क्या हो रहा है, यानी क्रॉस में भी लॉजिक नहीं है, यानी सिंपल में भी लॉजिक नहीं है और क्रॉस में भी लॉजिक नहीं है। अब क्या चेक करेंगे, अब इंडिविजुअल चेक करेंगे कि इसका और इसका और इसका और इसका लॉजिक क्या है, हम इंडिविजुअल चेक करेंगे। तो इस पी से ये के कैसे लाया जा सकता है, तो पी से के लाने के लिए हमको क्या करना होगा, तो पी से के लाने के लिए हाँ एक चीज़ लॉजिक पकड़ा गया कि पी का प्लेस वैल्यू क्या होता है 16 और के का हो जाता है 11। पी का जस्ट अपोजिट होता है क्या, के। जैसे
जैसे ए का अपोजिट क्या होता है, तो ए का अपोजिट हो जाता है जेड। जैसे बी का अपोजिट क्या आता है, तो बी का अपोजिट आ जाता है दोस्त कितना, तो बोलिए वाई आ जाता है। सी का क्या आ जाता है, सी का एक्स आ जाता है। उसी प्रकार से इस पी का अपोजिट क्या हो जाता है, तो ये के हो जाता है। उसी प्रकार इस ए का अपोजिट क्या हो जाता है, तो जेड हो जाता है। उसी प्रकार इस आई का अपोजिट क्या हो जाता है, तो आर हो जाता है। और इस आर का अपोजिट क्या हो जाता है, तो आई हो जाता है। सिंपली क्रॉस में अपोजिट लिख दिया गया था, तो हम भी अपोजिट कर देंगे। तो देखो कैसे करेंगे, बनाना बहुत ही आसान है दोस्त। तो इस अगर बी को देखेंगे तो इस बी का क्या हो जाएगा, तो बी का वाई हो जाएगा। फिर देखो इस यू का देखेंगे तो इस यू का क्या हो जाएगा, तो यू का क्या, एफ ओ यू, एफ हो जाएगा एफ, ठीक है। और फिर देखो इस के का क्या हो जाएगा, तो इस के का हो जाएगा दोस्त आपका क्या है, के पी कानपुर, के पी हमने याद कराया था आपको, के पी कानपुर, तो के आ जाएगा। और इस एल का क्या आ जाएगा, एल ओ हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा आंसर, क्या आ गया, तो हमारा आंसर आ गया एफ वाई के ओ। तो एफ वाई के ओ, तो ये ऑप्शन नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। तो देखोगे तो ये ऑप्शन एफ आई पी ओ, ये भी ऑप्शन नहीं है। तो एफ, एक सेकेंड दोस्त, क्या कुछ गलती हो गया, क्या कुछ गलती हो गया, हाँ जी एक चीज़ गलती हो गया, जानते हैं क्या, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने अभी आपको क्या कहा, हमने अभी आपको कहा यहाँ पे, अरे यार क्या हो रहा है, एक सेकेंड रुकना दोस्त, पेन दूसरी जगह चल गया। तो हाँ जी, अब देखो इस हमने क्या कहा, इस के का अपोजिट लिखना है यहाँ पे, तो के को हमने के ही लिख दिया। के का अपोजिट क्या होता है, के पी कानपुर, कानपुर यानी यहाँ पे क्या आना चाहिए, पी आना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्त आपको क्या करना होगा, इस के नहीं, यहाँ पे पी लिखना होगा। क्या लिखना होगा, तो यहाँ पे पी लिखना होगा। इसलिए हम इसको मिटा देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं हम क्या, तो पी लिख देते हैं। तो पी, अब देखिए किस ऑप्शन में सही है। तो इस टाइप से आपको मिस्टेक का भी ध्यान रखना होगा दोस्त, ठीक है, तभी आप बना सकते हैं, नहीं तो दोस्त भयंकर ब्लंडर मिस्टेक हो जाएगा कभी कभी। तो देखो ये तो ऑप्शन नहीं मिला, ये भी ऑप्शन नहीं मिला, एफ वाई पी ओ, एफ वाई पी ओ, तो ये आ गया आंसर। तो कुछ इस टाइप से आपको बनाना होता है, ये भी गलत है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आ गया हमारे सामने क्वेश्चन, एक सीरीज का क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन में जरा अगर देखोगे तो दिए गए विकल्प में से वो संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला के प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करे। मतलब क्या, इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, हमसे यही पूछा है, तो हमें बताना है। तो कैसे बताएंगे, तो हमें ये पकड़ना होगा कि इस 19 से 19 एक सीरीज चल रहा है, ये कैसे बढ़ रहा है। तो अगर थोड़ा थोड़ा बढ़े तो प्लस या माइनस कर लीजिए कि ये अचानक बढ़े, जैसे 19 से 19, ओके, फिर 19 से देखिए बहुत अचानक बढ़ गया, फिर इससे बहुत ही अचानक बढ़ गया, फिर इससे बहुत अचानक बढ़ा, फिर इससे अचानक बढ़ा। अगर अचानक अचानक बढ़े, अचानक अचानक क्या बढ़े, तो क्या करना है, गुना या स्क्वायर का लॉजिक चेक करना है या फिर क्यू का लॉजिक चेक करना है। यदि थोड़ा थोड़ा, जैसे 19 से क्या हो रहा है, 20 हो रहा है, फिर 25 हो रहा है, फिर क्या 37 हो रहा है, तो क्या, तो प्लस या माइनस या फिर प्राइम नंबर का लॉजिक चेक करना होता है। तो इससे आप थोड़ा जल्दी जल्दी कर सकते हैं। तो हमने क्या कहा, अचानक अचानक बढ़ा, इसलिए हम गुना या स्क्वायर का लॉजिक चेक करेंगे, ठीक है दोस्त। तो ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो 19 से 19 लाने के लिए क्या करना होगा, तो हमें गुना करके देखते हैं। तो 1 से गुना कर देंगे। 19 से 38 लाने के लिए हम 2 से गुना कर देंगे। 38 से इतना लाने के लिए हम अगर कितना से, तो 8 9 16 38 24 यानी 3 से गुना करें तो आ जाएगा। तो 38 को यदि हम 3 से गुना करें तो क्या आ जाएगा, चलिए देख लेते हैं। 3 से गुना करके तो क्या आ जाएगा, 3 8 24 का 4 हाथ में रहा 2 और 3 दिया 9 और 2 11, 114। क्या 114 है, हाँ जी 114 है। मतलब क्या, मतलब ये बिल्कुल सही है, मतलब सिंपली गुना कर दिया गया है। तो इससे हमने जैसे गुना कर लिया, तो 114 से क्या किया होगा, तो यहाँ 3 1 2 3, तब 4 से गुना किया होगा, तो 114 इंटू 4, फिर एक इससे जो यहाँ पे आएगा इस वर्ड का स्थान पूछते, फिर 5 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा। तो 114 को 4 से गुना करके हमारा आंसर आ जाएगा। तो 114 को यदि हम 4 से गुना कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो गुना करके देख लेते हैं। 4 क्या 16 का 6 हाथ मेरा, 1 4 के 4 और 1 क्या आ जाएगा 5 और 4 एक कम क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। फिर देखेंगे तो क्या 456 आ गया आंसर। तो देखो कौन सा है, तो ये आ गया हमारा आंसर। तो कुछ इस टाइप से आपको बनाना होता है, ठीक है दोस्त, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया। अब देखिए ये आ गया हमारे सामने क्वेश्चन। क्वेश्चन को ज़रा पढ़िए, खुद से बनाने का प्रयास कीजिए यथासंभव, और नहीं तो सॉल्यूशन देखिए ना, क्योंकि हम अच्छा जो सॉल्यूशन हो वो आपको प्रोवाइड करने का प्रयास करते हैं। ऐसे तो हज़ारों सॉल्यूशन है इसका। तो ज़रा देखो इसमें क्या हो रहा है। यहाँ पे देखो एक चीज़ है, फिर यहाँ पे एक चीज़ है, फिर यहाँ पे, तो अगले बार यहाँ पे, तो अगले बार ये कहाँ आएगा, तो यहाँ पे आएगा। ऑब्वियसली सी बात है यहाँ पे आएगा। तो जहाँ पे देखो यहाँ पे पहले चिन्ह था, कोई भी चिन्ह हो तो यहाँ पे था, फिर ये चीज़ यहाँ पे भगा। अब देखिए इससे भी आप सॉल्व कर सकते हो, ये जो दिख रहा है इससे भी आप सॉल्व कर सकते हो, या तो इससे सॉल्व करो या तो घूमने, किसी से हज़ारों तरीके हैं सॉल्व करने के। तो हम क्या अपनाएंगे, तो यहाँ पे कुछ एक चिन्ह है, बाद में ये चिन्ह यहाँ आ गया, फिर ये चिन्ह यहाँ आया, फिर ये चिन्ह यहाँ आया, फिर यहाँ पे कुछ होगा। लेकिन अब कहाँ पे होगा चिन्ह, तो सबसे पहले देखिए यहाँ था, यहाँ था, यहाँ आया, फिर यहाँ आया, तो अगले बार यहाँ आ जाएगा, ठीक है, यहाँ आ गया, यहाँ पे चिन्ह आएगा। अब देखिए ज़रा ध्यान से, यहाँ पे कुछ अलग ही चिन्ह है,
फिर यहाँ पे प्लस हो गया, फिर यहाँ पे कुछ अलग हो गया, फिर यहाँ पे, यानी एक भी चिन्ह क्या है सेम नहीं है, यानी यहाँ जो चिन्ह है वो यहाँ नहीं है, या यहाँ और यहाँ जो चिन्ह है वो यहाँ नहीं है, मतलब हर बार चिन्ह अलग अलग दिया हुआ है। ठीक है दोस्त, हर बार चिन्ह क्या है तो अलग अलग दिया हुआ है। तो हम भी देखेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ, तो यहाँ पे देखिए प्लस दे दिया है, मतलब क्या चिन्ह सेम और यहाँ पे होना चाहिए था, मतलब कि ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। और देखिए यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे क्या चिन्ह सेम हो गया, मतलब क्या ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। और यहाँ पे देखिए यहाँ तो होगा नहीं, यहाँ पे होना चाहिए, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये आ गया आंसर। तो इस टाइप से आप आराम से बना सकते हो। और नया भी चिन्ह है, देखिए चिन्ह नया है, क्या है तो नया है, यानी तीर एक भी ऑप्शन में नहीं था, तो यहाँ पे तीर हो जाएगा। तो कुछ इस टाइप से आपको बनाना था इस सब क्वेश्चन को। आप इससे भी बना सकते थे, इससे भी बना सकते थे, इससे घूमने के किसी भी टाइप से आप बना सकते थे। जो तरीका सरल है, आसान है, वो हमने समझाने का आपको प्रयास किया। चलिए और लास्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए रीजनिंग में आजकल मैथ भी पूछ दे रहा है। ये बेसिकली दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन है, जो प्रीवियस एग्जाम हुआ था दिल्ली पुलिस में, उसका क्वेश्चन है। तो उसमें रीजनिंग में मैथ भी घुसा दिया था। तो चलिए देखते हैं क्या कहना चाहता है क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ते हैं। कहता है मानदीप और क्या है स्वाति का कुल वेतन इतना है। ओके, इसका एम का और एस का कुल वेतन कितना इतना है। स्वाति और युक्ति यू का कुल वेतन इतना है। ओके, यानी यहाँ पे दो जन का दिया, फिर इसका और इसका भी वेतन दे दिया इतना। यदि स्वाति का वेतन युक्ति के वेतन से इतना अधिक है, स्वाति का वेतन युक्ति के वेतन से इतना अधिक है, कहाँ है स्वाति का वेतन युक्ति के वेतन से इतना अधिक है, तो मालदीप का वेतन ज्ञात करें। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आपको उम्मीद करता हूँ थोड़ा थोड़ा तो समझ में आया। बनाने का प्रयास करते हैं। क्या था क्वेश्चन में, देखिए क्या था, स्वाति और युक्ति का कुल वेतन दिया था, यानी स्वाति को एस मान लेते हैं और युक्ति को हमने यू मान लिया। स्वाति और युक्ति का कुल वेतन कितना है, तो 60,000। तो देखिए 60,000, इधर भी 1000 है, यहाँ भी 1000 है और यहाँ भी 1000 है। तो हम क्या करेंगे, सबको ऐसे उड़ा देंगे, भूल जाएंगे, अभी सिंपल 60 ही रहने देते हैं। ठीक है, क्योंकि बनाने में थोड़ा सुविधा होगा। फिर हमसे क्या पूछा था, स्वाति का वेतन, देखिए स्वाति का वेतन युक्ति के वेतन से इतना अधिक है। स्वाति का जो वेतन है युक्ति के वेतन से इतना अधिक है, यानी स्वाति का वेतन अधिक है किससे, युक्ति के वेतन से। कितना अधिक है, तो दोस्त 10,000 अधिक है। तो देखिए स्वाति का अधिक है इसलिए स्वाति में प्लस खाया, इस युक्ति का कम है इसलिए माइनस का है, ऐसे बनेगा। यानी इन दोनों का डिफरेंस कितना 10,000 का है, इसलिए हमने 10 ले लिया। अब देखिए लाइन दे देंगे और से काट पीट मचा देंगे। तो क्या होता है, इसमें माइनस, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ पे क्या माइनस आ जाएगा। अब देखिए सिंपली अगर आप शॉर्ट करके बनाना चाहें तो स्वाति और स्वाति को क्या करना है, तो स्वार्थी का अगर लेना है तो इन दोनों को जोड़ के एक बार आधा कर दीजिए, तो 70 और 35 आ जाएगा आंसर। आप ट्रेडिशन मेथड से भी बना सकते हैं जो आप बनाते हैं घर में, या फिर ये तरीका अभी आपको अगर पता है तो अगर एस का निकालना है तो इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, निकल जाएगा। और यू का निकालना है तो इन दोनों को जोड़ के इन दोनों का क्या माइनस करके आधा कर दो, निकल जाएगा आंसर। ये एक ट्रिक होता है। तो एस का कितना, एस का क्या आएगा 35,000 आ गया, 35 के 1000 आ गया एस का वेतन। तो हमसे क्या पूछा था, तो देखो मनदीप और स्वाति, तो हमें यहाँ से क्या मनदीप और स्वाति का, तो हमें स्वाति का वेतन पता चलेगा कितना 35,000, तो इसका क्या है, तो इसका 85,000, इन दोनों का योग मनदीप और स्वाति का 85,000। तो 85,000 में अगर 35,000 माइनस कर दे क्या, तो 85,000 जो था उसमें यदि हम 35,000 को माइनस कर दे तो हमारा क्या, हमारा निकल जाएगा मनदीप का वेतन निकल जाएगा। तो कितना आ जाएगा, तो इधर 0 आ गया और 5 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 4, सॉरी 4 कैसे बच जाएगा बे, 4 नहीं बचेगा ना, माइनस करने में आजकल दिक्कत हो रहा है, ये अच्छी बात नहीं है दोस्त। तो देखो 5 में 3 जाएगा तो 8 में 3 जाएगा तो क्या बचेगा, तो 5 और 3 8, यानी 5 बचेगा। दैट मीन्स क्या 50,000, यानी कि मानदीप का वेतन कितना 50,000। तो हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था मानदीप का वेतन कितना है, तो मानदीप का वेतन 50,000 है। 1000 है, 1 2 और 3 लगा दो जो हमने छोड़ा था। अब देखो कौन सा है ऑप्शन, तो हमारा ये आ गया चौथा नंबर आंसर। तो कुछ इस टाइप से आपको दोस्त बनाना था। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया और लास्ट आज ख़त्म हो गया क्वेश्चन। तो कैसा लगा वीडियो आप हमें कमेंट करके बताइए। और मैं बार बार बता रहा हूँ, अगर आपको रीजनिंग सीखना है तो ज़्यादा नहीं 10 मिनट का ही वीडियो, 10 से 12-15 इतना ही जाएगा, तो 15 से नीचे ही रहता है। कितना में, जितना आप बोल रहे हैं ना, एक टॉयलेट करने जाते हैं तो इतना समय बर्बाद कर देते हैं, इतना कम समय में हम आपको रीजनिंग में अच्छा मार्क्स दिला देंगे। लेकिन आपको क्या रोज़ देखना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, खुद से बनाने का प्रयास करना होगा और डेली देखना होगा। दोस्त आप एक बार विश्वास करके देखिए। और आप अगर कोचिंग में पढ़ते हैं तो पढ़ते रहिए, हम नहीं बोलेंगे कि छोड़ देना, लेकिन आप देखिए वीडियो को। मिलते हैं इस टाइप से अलग अलग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। और चैनल सब्सक्राइब और लाइक करना हम नहीं बोलेंगे। अपने कंटेंट अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब लाइक करते रहना, ठीक है। मिलते हैं इस टाइप से अलग अलग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हृदय की गहराई वाले प्रेम से राधे।